Hello friends, myself Ashish Jain. Hope you have seen my all the episodes. Now in this episode, I am talking about how to apply properties in the structure. Okay, so click on new project, space, you can give your file name, next, add beam and then finish. Okay, now close the grid pattern window. Okay, and make your first node at 0 origin. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करिए, इस 0 नोड पे आपने जो बनाया है 0 पोजीशन पे, इस 0 पोजीशन पे इस नोड को सिलेक्ट करते हुए हमको क्या करना है, हमको अपना एक वन वे स्ट्रक्चर तैयार करना है। वन वे का मतलब है वन एंड बे इज बी ए बाय नॉट डब्ल्यू ए बाय। ठीक है, तो वन वे तैयार करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बे क्या होता है। चलिए इस बे को सिलेक्ट करिए। तो इस बे को सिलेक्ट करने के लिए नोड कर्सर पे आपको जाना पड़ेगा। नोड कर्सर पे जाइए, नोड कर्सर पे जाके इसको सिलेक्ट करिए। ट्रांसलेशन रिपीट पे जाइए। एक्स डायरेक्शन पे आपको 1 स्टेप लेना है और 5 मीटर लेना है। जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वन वे बना रहे हैं इसलिए 1 स्टेप जरूर रखिएगा। ओके, देन ये 2 नोड्स तैयार हो चुके हैं। 2 नोड्स को आप कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करिए। कंट्रोल ए करने के बाद में आप ट्रांसलेशन रिपीट पे जाइए, जेड डायरेक्शन पे जाइए। 1 स्टेप अगेन ले रहे हैं। यहाँ पे 5 मीटर की जगह आप 4 मीटर 3 मीटर कुछ भी ले लीजिए, है ना, और यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो देखिए ये अब 4 नोड तैयार हो चुके हैं और कंट्रोल ए करके अगेन चारों नोड को सिलेक्ट करिए। ट्रांसलेशन रिपीट पे जाइए। ट्रांसलेशन रिपीट पे जाने के बाद में वाई डायरेक्शन पे जाइएगा। वाई डायरेक्शन पे 1 स्टेप तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर हम हाइट ले रहे हैं -3। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर आना चाह रहे हैं, ना कि नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आना चाह रहे हैं इसलिए हमको -3 लेना है। और यहाँ पर हम लिंक स्टेप करेंगे सो दैट कि हमारे पास में वाई डायरेक्शन पे जो नोड्स आ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाए। तो लिंक स्टेप पे टिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये लिंक हो चुके हैं। नाउ हमको क्या करना है, इस जो टॉप सरफेस पे जो नोड्स दिखाई दे रहे हैं, इस टॉप सरफेस पे नोड्स को हमको ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ बीम। ओके, तो हमने आपको बीम्स बताया था कैसे सिलेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जाइए, फ्रंट व्यू पे जाइए। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करिए, ऊपर वाले नोड्स को। ऊपर वाले नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद में आप ज्योमेट्री पे जाइए। ज्योमेट्री पे जाने के बाद में कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, और देन अगेन ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगेन ज्योमेट्री पे जाइए और कनेक्ट बीम्स अलोंग जेड एक्सिस कर दीजिए। ठीक है, तो ये ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे अब इसका आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू देखने हैं या होल स्ट्रक्चर देखना है तो आपको ये दिख जाएगा कि आपकी बीम्स कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने नोट्स बनाया था। नोट्स बनाने के बाद में बीम ऐड किया था और बीम ऐड करने के बाद में प्लेट ऐड किया था। ठीक है, और बाकी एपिसोड्स में हमने छोटी छोटी चीजें देखी थी जिसमें हमको नंबर करना था और भी चीजें अपन ने देखी थी वहां पे। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक आपने बहुत अच्छे से देखा था कि ये एक लाइन डायग्राम है। यहाँ पर हमने इसकी कोई थिकनेस नहीं दिया है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं दिया है, इसका कोई शेप नहीं दिया है, इस पर कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की है कि ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है या स्टील स्ट्रक्चर है। ओके, तो नाउ हम इस एपिसोड में क्या करने जा रहे हैं, हम इस एपिसोड में इस मेंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि ये जो मेंबर बनने जा रहा है या जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा या स्टील स्ट्रक्चर होगा, और उसका क्या आकार होगा या क्या शेप होगा, क्या उसका डायमेंशंस होगा, वो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जनरल टैब दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है आपको ये जनरल टैब। ये जनरल टैब पे आपको क्लिक करना है। जनरल टैब पे क्लिक करने के बाद में जो पेज ओपन होता है यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का ही पेज ओपन होगा। ठीक है, अदरवाइज आप जब भी देखेंगे तो जहां पर जनरल जाएंगे तो जनरल जाने के बाद में यहाँ पे इस जगह पे एक सिलेक्शन ओपन होता है। ठीक है, एक टैब ओपन होती है। ठीक है, इस टैब पे पहला जो है वही ओपन होता है, तो पहला प्रॉपर्टी ही है इसलिए प्रॉपर्टी ओपन हुआ है। प्रॉपर्टी के बाद में फिर स्पेसिफिकेशन है, देन सपोर्ट है, उसके बाद में लोड एंड डेफिनेशन है और उसके बाद में मटेरियल है। ओके, तो ये पांचों किसमें है, ये पांचों अंदर
जनरल टैब के अंदर पे आते हैं। ठीक है, जनरल टैब पे क्लिक करेंगे तो जनरल टैब पे ये पांचों ओपन होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके देख रहे हैं। अभी हमने ज्योमेट्री देखा था, ज्योमेट्री पे हमने बीम बनाना देख लिया था, प्लेट बनाना देख लिया था। सरफेस भी आप प्लेट के जैसे ही सरफेस को लगा सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इसका बताया हुआ था कि सरफेस और प्लेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आप सरफेस भी लगा सकते हैं और सॉलिड 8 नोड की सहायता से आप सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे आपको बीम और प्लेट से काम हो जाएगा, सरफेस और सॉलिड भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जनरल टैब की ओर। जनरल टैब में हम अप्लाई करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी पे अप्लाई करने के बाद में ये टेबल ओपन होता है। इस टेबल को आप यहाँ पे ले आइए। उस पहले हम इस टेबल के बारे में सीख लेते हैं कि ये टेबल है क्या। ठीक है, तो चलिए इस टेबल पे हमारे पास में दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ये है, ये वाला जो आपका एक टेबल, आपका एक ओपन ब्लैंक टेबल आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये ब्लैंक टेबल पे इसको हम बोलते हैं क्रिएशन टेबल। क्या बोलते हैं इसको? हम क्रिएशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो भी चीज क्रिएट करेंगे सबसे पहले वो यहाँ पर आके इनपुट होगा। ओके, और इसके बाद में दूसरा होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, आप यहां से देख सकते हैं असाइनिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं असाइनिंग टेबल। ठीक है, तो ये असाइनिंग टेबल पे 4 तरीके से असाइन हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो एक होता है क्रिएशन और एक होता है असाइनिंग। ठीक है, तो क्रिएशन पे हम क्या करते हैं? क्रिएशन पे विद द हेल्प ऑफ दीज टैब्स, ओके, एडिट, डिलीट, वैल्यूज, सेक्शन डेटाबेस, ये सारे टैब्स के जरिए हम क्रिएशन करते हैं। और क्रिएशन होने के बाद में हम उसको प्रॉपर्टी को कहाँ अप्लाई करते हैं? हम अपने स्ट्रक्चर पे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी में सबसे पहला पार्ट हम हमेशा क्या करेंगे? हम हमेशा यहाँ पर, अभी तो कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं डिफाइन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? डिफाइन से। ठीक है, तो दो चीजें हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे डिफाइन, ठीक है, इसके बारे में देख लेना है हमको बहुत अच्छे से, और एक हमारा थिकनेस। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है जहां पे हम प्लेट की थिकनेस अराउंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट है, लेकिन हम आपको एक एक करके सभी टैब्स के बारे में बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला डिफाइन करने जा रहे हैं, तो डिफाइन जैसे ही क्लिक करूंगा मैं तो ये टेबल ओपन होती है। ओके, देखिए आपने जैसे ही डिफाइन पे क्लिक किया तो डिफाइन पे क्लिक करने के बाद में ये टेबल ओपन हुई है। ये टेबल ये बता रही है कि आपको अपने जो स्ट्रक्चर है, जो भी आप मेंबर पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने चाह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का शेप क्या होगा। यहां से आपको सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। सर्कल है, रेक्टेंगल है, टी सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल है। जनरल पे आप जो भी शेप बनाना चाहें, जिस भी डायरेक्शन पे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको टैपर्ड आई सेक्शन है, फिर टैपर्ड ट्यूब सेक्शन है, ये देखिए टैपर्ड ट्यूब सेक्शन। और फिर आपको कोई प्रॉपर्टी खुद से असाइन करनी है तो आप यहां से आप कर सकते हैं। लेकिन हमको जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या तो सर्कल का यूज होगा, क्योंकि हम कॉलम्स जब भी बनाते हैं तो सर्कल कॉलम्स बना सकते हैं, और दूसरा रेक्टेंगल, क्योंकि जब भी हम बीम्स बनाते हैं तो हम रेक्टेंगल बीम्स बनाते हैं। ठीक है, सर्कल बीम्स कभी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर्टीज बहुत सारी दिक्कतें करती हैं। जब भी आपने पढ़ा होगा कि सर्कल क्यों नहीं बनाते हैं, इसको समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे इस जगह पे। ठीक है, तो बस आपको ये पता है कि बहुत अच्छे से कि जब भी हम कॉलम बनाना चाहते हैं तो कॉलम को रेक्टेंगल या सर्कल दोनों तरीके से बना सकते हैं, और यदि आपको बीम बनाना है तो हम उसको बीम को रेक्टेंगल शेप पे बना सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिज होता है, पुल्स होते हैं, ठीक है, कनाल्स होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उस पे इन सब शेपों की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। ट्रेपेजियम बन सकता है, टी सेक्शन बन सकता है, जनरल सेक्शन में आपको यदि कुछ अपना कोई सेक्शन क्रिएट करना है, टैपर्ड बन सकता है, यदि आपको टैपर्ड ट्यूब बनाना है तो आप टैपर्ड ट्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका बिल्डिंग में आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक सर्कल की और एक रेक्टेंगल की। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं, यहाँ पे सर्कल शेप है और रेक्टेंगल शेप है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, पहले हम सर्कल शेप देख लेते हैं। तो सर्कल शेप देखने के बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डायमेंशन पूछा जा रहा है जो कि YD है।
ठीक है। और वाईडी अकेला इसलिए पूछा है क्योंकि सर्कल पे आप कोई भी डायमेंशन देंगे, चाहे वो आप डेप्थ पे देना चाहें, चाहे आप विड्थ पे देना चाहें, उसमें आपको वाईडी ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो एक डायमीटर है जो कि वाई डायमेंशन पे ले रहा है। ठीक है, चलिए तो डायमेंशन वाईडी पे हम बात करते हैं। यदि हम यहाँ पर देना चाहें तो इसकी यूनिट है मीटर, क्योंकि हमने शुरू में मीटर सिलेक्ट करके रखा है। यदि आप फीट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फीट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देना है डायमेंशन, तो आप मीटर पे देखते हैं। यदि हम यहाँ पे देख लेते हैं सर्कल का कोई कॉलम एज्यूम करिए अपने दिमाग में, और एज्यूम करने के बाद में उसका डायमेंशन सोचिए कि सर्कल कॉलम का डायमेंशन क्या हो सकता था जब हमने अपना सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी तब। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे होंगे तो आपने आरसीसी एक सब्जेक्ट है, आरसीसी और टॉस में आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी होंगी कि आपको क्या शेप लेना चाहिए। ठीक है, जनरली आरसीसी में तो बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं, बीम्स की, स्लैब्स की, है ना, कॉलम्स की, फुटिंग की। तो आप यहाँ पर आप दिमाग लगाइए और क्या सेक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप दिमाग लगा के उसका डायमेंशन पुट करिए। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ पे इसका डायमेंशन दे रहा हूँ 300 mm। ठीक है, तो 300 mm को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.3 दे देता हूं मैं इसको, ये कि मीटर में हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये मटेरियल टिक है ऑलरेडी कंक्रीट पे। यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 4 मटेरियल्स हमेशा आपको दिखाई देंगे, स्टील, या तो स्टेनलेस स्टील, या तो एल्युमिनियम, या तो कंक्रीट। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर कौन सा है? स्टील स्ट्रक्चर है तो आपको स्टील पे टिक करना है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो आपको कंक्रीट पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कंक्रीट पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो देखिए जैसे ही मैंने ऐड का क्लिक बटन दबाया तो ये जो सर्कल है जो कि जिसका शेप है 0.3 मीटर का, ठीक है, डायमीटर क्या है इसका? 0.3 मीटर का है। ये यहाँ पर आके इनपुट हो चुका है क्रिएशन फाइल में या क्रिएशन टेबल पे। ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अभी हमको असाइन करना है, थोड़ी देर के बाद में हम असाइन करेंगे, पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलिए हमने सर्कल अपने दिमाग में ये ले लिया कि सर्कल को हम क्या करेंगे? कॉलम में फिट कर देंगे फिलहाल। ठीक है, तो कॉलम के लिए हमने सर्कल अप्लाई कर लिया। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल पे आपको 2 डायमेंशन दिखाई दे रही है, एक जेड डायरेक्शन है और एक वाईडी डायरेक्शन है। ठीक है, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्रॉस सेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? क्रॉस सेक्शन दिखाता है। और क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन में आप हमेशा उस पे आप क्या करेंगे? आपको जेड और वाईडी आपको अप्लाई करना है। यदि आप बीम को देखें, ठीक है, बीम कहीं पे भी अपने घर पे एक बीम को देखें जहां पर आप बैठे होंगे, वहां पर आप बीम दिखाई दे रही होगी उस रूम पे, तो बीम को देखेंगे तो बीम का एक लंबा सा एक लेंथ है जो कि पिच लेंथ, मतलब कि हम थर्ड डायमेंशन होता है लेंथ हमारा बीम के केस में। ठीक है, तो थर्ड डायमेंशन की बात नहीं करते हैं। क्रॉस सेक्शन में हमको जो फ्रंट पे दिखाई देता है ना, वो हम बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन पे हम बात करते हैं हमेशा किसकी? विड्थ की और डेप्थ की, ना कि लेंथ की। तो लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा अभी आपके रूम पे, है ना। तो रूम में हमको लेंथ पे कोई बात नहीं करना है क्योंकि लेंथ को हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है जब हमने ज्योमेट्री क्रिएट की थी। ओके, अब हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन पे जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो हमारे पास में जेड होता है, और जो हमारे पास में वर्टिकल पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? वाईडी होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वाईडी क्या होता है? डेप्थ होता है, और डेप्थ हमेशा विड्थ से या तो इक्वल हो सकती है और या तो ग्रेटर देन हो सकती है। याद रखिएगा, या तो इक्वल हो सकती है या तो ग्रेटर देन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो जेड की बात करते हैं। अब बीम का कोई क्रॉस सेक्शन आप एज्यूम कर लीजिए। अभी हमने कॉलम का दिया था 30x30। ठीक है, चलिए हम बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम यहाँ पर हम देते हैं बीम का साइज यहाँ पे 30 दे देते हैं जेड, और यहाँ पर हम दे देते हैं 45। ओके, वाईडी हमने डेप्थ दे दिया 45 और जेड दे दिया है 30। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बीम का डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन है, वो 450/300 का है। ओके, कितने का है? 300/450 या 450/300, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड किया आपने, यहाँ पे ऐड करने के बाद में क्या होगा? ये देखिए, जैसे ही हमने ऐड किया तो वापस ये कहाँ चला गया? क्रिएशन टेबल पे चला गया।
ओके। यदि आपको कोई और डायमेंशंस की जरूरत है, वापस से यदि सपोज करिए कि किसी बीम का डायमेंशंस एक जगह पे 45 बाई 35 का आ रहा है और एक जगह पे कहीं और पे कोई भी साइज आ रहा है, तो आपको अगेन वहां पर आपको वापस से इस रेक्टेंगल को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इससे सिर्फ वही बीम्स को या वही कॉलम को सिलेक्ट कर पाएंगे जो कि जिसका साइज 450 बाई 300 होगा। ओके, ठीक है। तो यदि आपका साइज डिफर कर रहा होगा तो आपको यहां से आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। चलिए क्लोज किया आपने तो देखिए यहाँ पे क्या है, सर्कल का डायमेंशन आप देख रहे हैं 0.3 का है और कंक्रीट मटेरियल है। रेक्टेंगल का डायमेंशन 45 बाई 30 का मतलब 450 बाई 300 का है जो कि कंक्रीट है। तो हमने ये डायमेंशन दे लिया। अब देखिए यदि आपको इसको एडिट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सर्कल को एडिट करना चाहते हैं तो सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एडिट कमांड पे जाएंगे। एडिट कमांड पे जाके आप इसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे 30 नहीं देना है 25 देना है तो आप 25 कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे आपको 25 चेंज होते हुआ दिखाई दे देगा। ओके, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एडिट। तो आप एडिट कर सकते हैं आप अपने यहाँ पे, समझ गए। तो ये एडिट कमांड हो गया। यदि आपको इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट करने के बाद में ये पूछेगा कि आपको पक्का डिलीट करना है तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे, नहीं करना तो आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस वैल्यूज की। तो जैसे ही हम इस वैल्यूज पे क्लिक करते हैं, वैल्यूज पे क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर जो भी आपने सेक्शन चूज किया होगा, क्रिएशन फाइल पे जो भी आपको दिखा रहा होगा वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो प्रिज्मेटिक सर्कल है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो सर्कल आपने लिया है। सर्कल यहाँ पे लेने के बाद में आपने सर्कल का देखिए यहाँ पे साइज दे रहा है 0.25। यहाँ पे आपको AX डायरेक्शन मतलब एरिया दे रहा है πd²/4 आप करेंगे, है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, ध्यान रखिएगा यूनिट यहाँ पे, जबकि हमने मीटर पे दिया था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप πd²/4 करेंगे तो आपको यहाँ पे एरिया पता चल जाएगा। जब आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा सर्कल के लिए πd की पावर 4/64। ठीक है, तो πd की पावर 4/64 देने पे आपको वहां पर आप हमेशा जब आप टॉस या मैकेनिक्स या आप सोम पढ़ते होंगे तो आपने हमेशा पढ़ा होगा IX और IY। ठीक है, जबकि वो नहीं होता है यहाँ पर। यदि हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो हमेशा क्या होता है, वो IZ और IY होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। IX हमेशा लेंथ पे जाता है तो आपको लेंथ क्रिएट करना पड़ेगा, लेंथ आपको चूज करना पड़ेगा, तब आप उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं। अदरवाइज आपने जो BD²/12 आपने पढ़ा होगा, सॉरी BD³/12 आपने पढ़ा होगा तो वो आपका रेक्टेंगल का था। जब आपने सर्कल पढ़ा होगा तो πd की पावर 4/64 पढ़ा होगा, IZ था वो। ठीक है, तो IZ πd की पावर 4/64 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। IY आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा πd की पावर 4/64, क्योंकि d हमेशा विड्थ और डेप्थ में एक जैसा होता है। लेकिन यदि रेक्टेंगल की बात करें तो आपने BD³/12 पढ़ा होगा और आपने DB³/12 पढ़ा होगा। ठीक है, तो BD³/12 था तो वो IZ था और DB³/12 पढ़ा होगा तो वो IY था। ठीक है, और लेंथ पे जाएंगे जब आप L की बात करेंगे तो आपको IX मिलेगा। क्लियर है। और ये क्या है, हमने सेंटीमीटर पे बात करें तो 25 सेंटीमीटर पे आपने क्या किया है, इस सर्कल का डायमेंशन लिया हुआ है। ओके, तो ये प्रिज्मेटिक सर्कल आपने चूज किया था तो प्रिज्मेटिक सर्कल का पूरा प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहा है। और प्रिज्मेटिक रेक्टेंगल की बात करें तो प्रिज्मेटिक रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, चलिए क्लोज करते हैं इस विंडो को, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। नाउ सेक्शन डाटाबेस क्या होता है। सेक्शन डाटाबेस पे हम जनरल केस में हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, टाइम लेने के बाद में जब ये ओपन होगा तो देखिए यहाँ पर हमने जब भी स्टील स्ट्रक्चर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, स्टील स्ट्रक्चर पे आपने एंगल्स पढ़े होंगे, बहुत सारे ISA एंगल्स पढ़े होंगे आपने, वहां पे बहुत सारी बीम्स पढ़ी होंगी, ISLB पढ़ी होगी, ISMC पढ़ी होगी, चैनल सेक्शन पढ़े होंगे आपने। तो ये देखिए चैनल
सेक्शन है जहाँ पे आपने ISMC पढ़ा होगा, ISLC पढ़ा होगा, ISJC पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपने एंगल सेक्शन की बात करें तो आपने इंडियन स्टैंडर्ड एंगल देखे होंगे 20x20x3 या 20x, तो आपको एक वहां पे एक कोड भी आता है IS एंगल का, ठीक है। तो आप स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको चैनल, एंगल्स, ट्यूब्स, पाइप्स, ये सब आपको वहां पे कौन कौन से किस टाइप के चैनल्स आपको सिलेक्ट करना है, किस टाइप के पाइप सिलेक्ट करना है, तो वो जनरली यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको अपना यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो भी, ये देखिए ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है यहाँ पे, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में होते होंगे आप उस कंट्री का कोड ले सकते हैं, आप इंडिया में है तो इंडिया का कोड लेंगे और यहाँ पे आप उस चैनल्स को डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए जब भी आप डिसाइड करेंगे तो ये स्टील स्ट्रक्चर पे पहले ही से ही ऑटोमेटिकली सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज देनी है। जब आप स्टील स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जब आप बहुत सारे ब्रिजेस पे, ट्रस ब्रिज पे काम करेंगे तो आपको इसका बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे ज्यादा काम नहीं है तो क्लोज कर देते हैं। फिर डिफाइन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। मटेरियल्स की बात करते हैं तो अभी हमारे पास में कंक्रीट मटेरियल है ना। यदि आप मटेरियल्स पे टिक करेंगे तो देखिए हमारे पास में ऑटोमेटिकली जो स्टेटप्रो की फाइल में सेव है वो एल्यूमिनियम सेव है, कंक्रीट सेव है, स्टेनलेस स्टील सेव है और स्टील सेव है, ठीक है। हम जनरली स्टील पे ये देखें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है जो कि 205 दिखा रहा है। जनरल केस पे हम 210 पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेव किया हुआ है स्टेटप्रो ने, ठीक है। यहाँ पे पॉइजन रेशो की बात करते हैं तो ये पॉइजन रेशो दिया हुआ है स्टील का, कंक्रीट का, डेंसिटी दिया हुआ है, अल्फा मतलब कि आप थर्मल जो टेम्परेचर देखते हैं वो दिया हुआ है ना। FY है, FU है, Y डायरेक्शन पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, U डायरेक्शन पे आपको जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर लिया गया है। जैसे आप कंक्रीट की बात करते हैं तो यहाँ पे FCU दिखा रहा है, आपने RCC में FCK पढ़ा होगा जिसको आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपने पढ़ा होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है ये दे रहा है 27.58 e की पावर -3, मतलब ये 27 मेगापास्कल की 27.58 मेगापास्कल की बात कर रहा है ना। हम जनरली हम पढ़ते हैं तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं वो M20 पे बन जाती हैं, ठीक है। तो M20 पे यदि आपको करना है तो यहाँ पे आपको 20 सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना है। जब हम 20 मेगापास्कल की बात करेंगे तो हमको कहाँ सिलेक्ट करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर अभी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। जब आपको 20 मेगापास्कल 25 मेगापास्कल का काम करना होगा तब हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे उसको एडिटिंग करनी है। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ओके। चलिए इस टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। इस टेबल को क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हटा लें और यहाँ से इसको क्लोज कर दें, ठीक है। चलिए अब मटेरियल्स आपको समझ में आ गया कि 4 मटेरियल्स ऑलरेडी स्टेटप्रो ने इंक्लूड किए हुए हैं। थिकनेस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिफाइन किया हमने किसके लिए, ये डिफाइन किया हमने जनरली बीम्स और कॉलम्स के लिए, ओके। अब हम थिकनेस की बात करते हैं तो हम जो स्लैब होती है हम उसकी थिकनेस देना चाहते हैं, और स्लैब को हम यदि हम प्लेट से बनाएंगे तो प्लेट की थिकनेस देंगे, यदि हम सरफेस से बनाएंगे तो सरफेस की थिकनेस देंगे, ठीक है। तो जनरल केस में आप क्या करिएगा, हमेशा प्लेट से स्लैब को बनाइएगा, ठीक है। जब आप बॉल बना रहे हैं तो बॉल बनाने के लिए आप प्लेट का यूज कर सकते हैं या सरफेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्लैब बनाएंगे तो स्लैब बनाने के लिए आप हमेशा प्लेट का यूज करें, ठीक है। तो जैसे ही आप प्लेट यूज करेंगे तो प्लेट देखिए आपको ये प्लेट का शेप दिखा रहा है, और प्लेट के शेप में नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 दिखा रहा है, क्लियर है। यहाँ पर आप हमेशा आप देखते हैं स्लैब की थिकनेस जनरल केस में आप हमेशा हर नोड पे सेम थिकनेस देते हैं, क्यों, है ना। तो आपने देखा होगा जनरली स्लैब का जो आप थिकनेस मिनिमम देते हैं वो देते हैं 4 इंची। 4 इंची को हम बोलते हैं 100 mm, ठीक है। और यदि आपको मैक्सिमम देना है तो आप इसको 150 या 6 इंची भी दे सकते हैं, या 8 इंची भी मैक्सिमम आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी, यदि आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां पे आपको 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो आप हमेशा 8 इंची लेके चलें, है ना। अदरवाइज आप 6 इंची में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे तो मिनिमम आपको 4 इंच लेना है और मैक्सिमम आपको 6 इंच लेना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे, ठीक है। तो मिनिमम हम 4 इंच की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 इंच मतलब 100 mm, और 100 mm को हम लेंगे मीटर में तो 0.1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हम 0.1 ऐड करेंगे तो ये चारों नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 ऑटोमेटिकली 100 mm का ले लेगा,
ठीक है, क्योंकि हम जनरली स्लैब को प्रोवाइड करते हैं तो सेम थिकनेस पे लेते हैं, इसलिए सेम थिकनेस ले लिया इसने। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में ये जो प्लेट है ये यहाँ पे क्रिएशन टेबल पे दिखाई देगा। तो जैसे ही ऐड किया तो देखिए ये 3rd नंबर पे प्लेट थिकनेस आ चुका है। प्लेट थिकनेस पे थिकनेस नहीं दिया, यहाँ पे शो नहीं किया, किंतु हमको इसको चेक करना पड़ेगा जब भी हम भूल जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया अब हमने। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट थिकनेस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया है। क्लियर है, प्लेट थिकनेस आपने जैसे ही डाला तो प्लेट थिकनेस डालने के बाद में आपने ये थिकनेस का भी यूज कर लिया है और डिफाइन का भी यूज कर लिया है। यूजर टेबल क्या होती है, जनरली आपको कोई खुद से आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसको जनरली हमको यूज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको सारे टैब्स आपको समझ में आ गए होंगे, एडिट, डिलीट, वैल्यूज, सेक्शन, डाटाबेस, डिफाइन, मटेरियल्स, थिकनेस एंड यूजर टेबल। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ये सेक्शन की बात कर रहा है। बीटा एंगल पे हमको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता, बीटा एंगल्स फिलहाल हमारे कोई यूज का नहीं है। बाद में जब हम एंगल्स पे कोई शेप देंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या एंगल्स डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सपोर्ट लगाते हैं तो सपोर्ट या तो हॉरिजॉन्टल बन सकता है या तो वो सपोर्ट एंगल में भी बन जाता है कभी कभी, है ना। जब आपने टॉस सब्जेक्ट पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, तो जनरली आपने उसमें वहां पे जो भी सपोर्ट्स हैं, कुछ सपोर्ट्स को आपने एंगल पे देखा होगा, तब हम उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल कोई काम नहीं है हमारे जनरल वे पे। तो सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सेक्शंस हैं, ये हमने टैब्स देख लिया। अब हम बात करते हैं इन चारों की। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्रिएशन कर लिया है कि हमको क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, अब हम इसको असाइन करेंगे या अप्लाई करेंगे। तो असाइन करने की 4 मेथड्स हैं। ठीक है, एक है, पहला है असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट। अभी हमने कोई चीज सिलेक्ट नहीं किया इसलिए हमने ये ओपन नहीं दिखाई दे रहा। यदि हम इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो सिलेक्ट करने के लिए हम बात करेंगे, यदि सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसको ओपन पाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तब ये ओपन होगा। फिर दूसरा है यूज कर्सर टू असाइन। यदि आपको कर्सर से असाइन करना है किसी भी मेंबर को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूज कर्सर टू असाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर असाइन टू एडिट लिस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि आपको असाइन करना है कोई लिस्ट, आपको पता है, सपोज करिए कि ये बीम है। ठीक है, ये बीम है और इस बीम का नंबर आपको पता है। ठीक है, यहां से मैं इसका नंबर शो कर देता हूं सिंबल एंड लेवल से, बीम नंबर शो कर देता हूं यहाँ पे, बीम नंबर। ओके, ठीक है, चलिए ये 4 नंबर की बीम है। यदि आपको पता है कि 4 नंबर की बीम को आपको असाइन करना है तो आपको यहाँ पे 4 क्लिक करना और यहाँ पे असाइन कर देना। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कैसे असाइनिंग होता है। ठीक है, और चौथा क्या है, असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू का मतलब ये हुआ कि आपको जितनी भी बीम्स दिखाई दे रही हैं, जितने भी मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स का मतलब ये हो गया है कि ये कॉलम भी हो सकता है और बीम भी हो सकता है। ठीक है, तो सारा स्टैट प्रो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सब बीम्स के नाम से हैं। ठीक है, तो यदि आप असाइन टू व्यू का बोलते हैं तो असाइन टू व्यू पे जितनी भी आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लाइन बीम की हो चाहे वो लाइन कॉलम की है, ये सबको सिलेक्ट करके असाइन टू व्यू का मतलब है कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, आप वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, ऑल सिलेक्टेड है ये। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं। आपने ये क्रिएट कर लिया, अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो चलो क्या करते हैं, अपन सर्कल पे बात करते हैं और सर्कल पे हम क्या करते हैं, हम कॉलम को डिसाइड करते हैं सर्कल के लिए। ठीक है, तो चलिए सर्कल पे हमने कॉलम बनाना चाह रहे हैं हम। ये क्योंकि 0.3 से कम है तो पहले मैं इसको एडिट कर देता हूँ, 0.3 ले जा लेता हूँ वापस से, या 0.35 कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ये इसके मिनिमम डायमेंशन से ज्यादा हो कॉलम। ठीक है, इक्वल हो या ज्यादा हो कॉलम हमेशा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल लेते हैं, सर्कल पे क्लिक करते हैं और सर्कल पे क्लिक करने के बाद में अब आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। आपको यदि मान के चलिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम करना है, ठीक है, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे कि और इसको असाइन करा। ठीक है, तो यदि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने हैं तो आपको कंट्रोल से करना पड़ेगा, और यदि आपको एक ही मेंबर सिलेक्ट करना है तो आप एक ही बीम पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करके आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको सिलेक्ट करने का, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ।
पहले आपको एक एक बीम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया है, सर्कल है जो कि, और असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूँ, तो मैंने इस पे रेड, देखिए जैसे इसको क्लिक किया तो ये रेड शो हो रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड है, और यहाँ पे असाइन किया। जैसे ही असाइन करूंगा तो इसका कोई नाम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए असाइन किया और यहाँ पे पूछा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यस यू, आप प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने इसको असाइन किया तो देखिए ये R1 दे रहा है, ठीक है। R का मतलब हो गया कि ये कोई रेफरेंस सेक्शन है जो कि 1 नंबर पे है। आपने इस रेफरेंस सेक्शन को 1 नंबर से सिलेक्ट कर लिया, इसलिए R1 शो कर रहा है। R1 शो किया मतलब ये क्या हुआ, यदि आप इस बीम को सिलेक्ट करें और इस बीम की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहें तो इस पे आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बीम नंबर 4 है। इस बीम नंबर 4 का जो सेक्शन है वो है सर्कल है, और इस सर्कल का डायमीटर 0.35 है। क्लियर है। अब आप 35 देख सकते हैं, तो ये देखिए ये डेप्थ में 35 दिखा भी रहा है आपको, ठीक है। और ये देखिए लेंथ है, लेंथ क्या है 3 मीटर है, जिसको आपको कहीं पे सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी बीम का या कॉलम का साइज लेंथ में 3 मीटर है, ठीक है। चलिए, तो 0.35 डायमीटर का आपने क्या किया, एक सर्कल चूज किया है। अब सर्कल पे देखना है कि आपका क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में ये आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। अब आपको एरिया दिखा रहा है एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे, जेड डायरेक्शन पे, डायमीटर दिखा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा है एक्स वाई जेड पे, उसका वेट दिखा रहा है जो कि 0 है अभी फिलहाल पे, ठीक है। और क्या दिखा रहा है, इलास्टिसिटी दिखा रहा है, पॉइजन रेशियो दिखा रहा है, डेंसिटी दिखा रहा है और थर्मल एक्सपेंशन दिखा रहा है। क्लियर है। यहाँ देख सकते हैं ये कंक्रीट पे सिलेक्टेड है, मतलब आपने जो असाइन मेंबर करके रखा है कंक्रीट करा है। यदि आपको चेंज करना है तो अगेन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कंक्रीट है और यहाँ पे लोडिंग अभी हमने अप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कोई लोड अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है आपको। चलिए क्लोज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर में क्या करना है। पहले आपको इस पे टिक करना है, फिर आपको कोई मेंबर को क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे असाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यूज कर्सर टू असाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सर्कल पे क्लिक करिए। सर्कल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे यूज कर्सर टू असाइन करिए। अब हमारे पास में जैसे ही यहाँ पे हम असाइन करेंगे तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा असाइन। असाइन टिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा असाइनिंग, मतलब आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। असाइनिंग करने पे देखिए आपका जो कर्सर है इस तरीके का दिखाई दे रहा है, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन दिखाई दे रहा है और उस पे आपका एरो बना हुआ है, मतलब आप किसको असाइन करना चाह रहे हैं। तो आप इस कॉलम को असाइन करना चाह रहे थे, इस कॉलम के पास ले जाएंगे और इसको टिक कर देंगे, ठीक है। एक क्लिक कर देंगे तो ये R1 सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे R1 सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपका ये यूज कर्सर टू असाइन हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे या असाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका देखिए जैसे ही असाइनिंग पे क्लिक किया तो ये R1 सिलेक्टेड है और ये R1 सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड मेंबर और यूज कर्सर टू असाइन। नाउ अब बात करते हैं इसकी असाइन टू एडिट लिस्ट। असाइन टू एडिट लिस्ट में हम क्या करना है, हमको या तो कॉलम का नंबर पता हो या बीम का नंबर पता हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे, उस बीम का नंबर डाल देंगे। तो देखिए 3 नंबर खाली है, अब 3 नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने असाइन टू एडिट लिस्ट किया, 3 नंबर पुट किया और यहाँ पे असाइन कर दिया तो देखिए ये R1 पे आ चुका है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। तो अब आपके सारे कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ, पहले हमने सिलेक्टेड बीम किया, फिर हमने कर्सर का मदद लिया और फिर हमने एडिट लिस्ट किया, ठीक है। तो इन तीनों के जरिए हमने यहाँ पे असाइन करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं असाइन टू व्यू की। चलिए, तो असाइन टू व्यू पे मैंने आपको बोला कि जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो पूरा स्ट्रक्चर आपको असाइन टू व्यू पे सिलेक्ट कर लिया। सपोज करिए कि R1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिया रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे ही आपने देखिए यहाँ पे सर्कल लिया, बाकी सब हट गए, ओनली
3 नंबर सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सब कुछ हट चुका है। ठीक है, तो असाइन टू लिस्ट करने की आपको कभी जरूरत ना पड़े, भगवान करे। ठीक है, आपको हमेशा या तो सिलेक्टेड मेंबर से करना है, या तो कर्सर से करना है, या तो आपको होल स्ट्रक्चर करना है तो असाइन टू व्यू से करना है। ठीक है, तो असाइन टू एडिट लिस्ट का यूज मत करिएगा, क्योंकि आप जिसको भी असाइन करेंगे तो वो वही सिलेक्ट होगा और बाकी सिलेक्ट नहीं होंगे। यदि आपको सभी को असाइन करना है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 1, फिर स्पेस 2, फिर स्पेस 3 और फिर स्पेस 4। ठीक है, तो आपने अब एक एक स्पेस करके दिया और फिर आप यहाँ पे असाइन करेंगे तो आप देखेंगे अब सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, ये चारों क्लियर है। तो 1 2 4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है अब यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल पे अब बात करते हैं असाइन टू व्यू की। असाइन टू व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी अभी आपने भला ही कॉलम को सिलेक्ट किया है, लेकिन जैसे ही कॉलम को सिलेक्ट किया लेकिन आप यहाँ पे असाइन टू व्यू का करना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि ये जो कॉलम्स हैं और ये जो बीम है ये अब R1 नहीं रहेंगे, ये R2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप असाइन करते हैं, असाइन करने के बाद में डू यू वांट टू प्रोसीड करा तो यस करिए। देखिए तो अभी आपने क्या किया, देखिए ये जो बीम्स है ये R2 में हो गई, कॉलम हमने जो R1 सिलेक्ट किया था ये R2 हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने असाइन टू व्यू पे क्लिक किया था। ठीक है, तो असाइन टू व्यू का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे, ये आपके R2 में सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी आप सिलेक्शन यहाँ पे देंगे, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उस पर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, तो हमको ये भी नहीं करना है असाइन टू व्यूज हर बार, असाइन टू एडिट लिस्ट भी हर बार नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे या तो हम असाइन टू कर्सर की बात करेंगे या तो असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी जिसमें भी प्रैक्टिस हो सके, जिसमें भी आप अपना असाइन करना चाहें आप उससे असाइन कर सकते हैं। मैंने आपको चारों बता दिया, लेकिन अब बात करते हैं हम यदि इस तरीके से यहाँ पे करें, ठीक है, तो हमको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सपोज करी कि हमने असाइन टू सिलेक्ट किया तो हमको इसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम क्या करें, हम काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबको पहले हटा देते हैं और सबको सिलेक्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, तो बीम्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, इस बार हम कॉलम्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और फिर प्लेट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक साथ सिलेक्ट करने जा रहे हैं सभी को। ठीक है, अभी हमने एक एक करके देखा था कि सिलेक्टेड बीम से कैसे करना है, कर्सर से कैसे करना है, एडिट लिस्ट से कैसे करना है और असाइन टू व्यू से कैसे करना है। ठीक है, अब हम सबको अनसिलेक्ट कर देते हैं और अनसिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करें, सबको नए तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ असाइन कर देते हैं। अच्छा अभी भी नहीं आया, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, हटाना है तो देखेंगे बाद में क्या करना है, अभी फिलहाल हम नया बीम बना लेंगे। ठीक है, क्लोज कर दें इसको, हम क्लोज कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे ब्लाइंड दिखाई नहीं दे रही लेकिन ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के साथ में कंक्रीट वगैरह सब आपने दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको फिर से कि क्या करना है, हमको सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल ऑल करके सबको डिलीट कर देते हैं और फिर से कि नया बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑल करके डिलीट किया, डिलीट करने के बाद में ओके किया। ठीक है, तो ओके कर दिया तो सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, चलिए कुछ बचा है क्या यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे यदि कुछ बचा होगा तो ज्योमेट्री पे जाते हैं, ज्योमेट्री पे जाने के बाद में कुछ भी नहीं बचा तो फिर से कि यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 0 0 पे। फिर यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देने जा रहे हैं 5 मीटर डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे एक्स आ गया। अब हम 0 पे और 5 0 और 5 पे हम तीसरा पॉइंट देंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट 0 और 5 पे कहीं आया क्या, नहीं आया, बना ही नहीं है। तो 0 5 पे तीसरा पॉइंट हो गया, तो देखिए 0.5 पे दे दिया है। अब चौथा पॉइंट 0 5 और 5 पे दे देते हैं, तो चौथा पॉइंट भी हो गया, 5 और 5 पे देना था तो यहाँ पे 5 और 5 पे दिया अपन ने। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूं मैं 0 पे देंगे, नहीं अब समझ में नहीं आता मेरे को। तो अब हम क्या करें, इसका ट्रांसलेशन रिपीट कर दें। मतलब हमने 0 पे और y मतलब x और y पे चला लिया, कंट्रोल ऑल करके, कंट्रोल ऑल कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑल करना है, कर्सर पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट पे जाएंगे और z डायरेक्शन पे दे देंगे इसको एक स्टेप है ना, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारी ज्योमेट्री। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिलेक्ट करना है, हमको इसको सिलेक्ट करना था,
इसको सिलेक्ट करना है तो हमको ज्योमेट्री पे जाएंगे, कनेक्ट बीम्स अलोंग एक्स एक्सिस कर लेंगे, तो एक्स एक्सिस सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ज्योमेट्री पे जाएंगे, कंट्रोल बीम कनेक्ट बीम्स अलोंग जेड एक्सिस करेंगे, तो ये देखिए जेड एक्सिस भी सिलेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, वर्टिकल में सिलेक्ट करना है, तो हम इसको लेंगे और कंट्रोल से इसको ले लेते हैं साथ में, ठीक है, और इसको क्या करें, कनेक्ट ज्योमेट्री पे जाएंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे, कनेक्ट बीम्स अलोंग वाई एक्सिस ले लेंगे, तो ये देखिए हो गया। तो देखिए बीम्स बन गई। अब क्लियर है, नया तरीका सीखा हमने, नए तरीके से आप जितने भी तरीके आप अपना सकते हैं, जिस तरीके से आप सीख सकते हैं आप उस तरीके से सीख सकते हैं। नाउ चलिए अगेन किसकी बात करते हैं, अगेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी पे बात करेंगे तो जनरल पे जाएंगे, जनरल पे प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। प्रॉपर्टी पे ये तीन ऑलरेडी हमने सिलेक्ट करे थे, तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, बस हमको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी अप्लाई नहीं है, यदि आप इसको सिलेक्ट करके चेक करें तो देखिए अप्लाई नहीं है, बीम नंबर 8 ही दिखा रहा है, ना कि कोई डायमेंशन, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। अब इस बार जो अप्लाई करना है हमको, कैसे अप्लाई करना है, इस बार हम सिलेक्ट ऑल करके करेंगे, ठीक है। तो कैसे सिलेक्ट ऑल करना है, 1 मिनट मैं आपको बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या करना है, अब हमको सर्कल पे सिलेक्ट करना है। सर्कल पे सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम सर्कल पे सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर जाएंगे, कहां जाएंगे, देखिए सिलेक्ट मेनू बार पे जाएंगे, ठीक है, कहां जाएंगे, सिलेक्ट मेनू बार पे जाएंगे और नीचे आते हुए जाएंगे बीम्स पैरेलल टू पे जाएंगे। कहां जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू पे। अब बीम्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो बीम भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि एक्स और जेड डायरेक्शन होगा तो वो बीम कहलाएगा और वाई डायरेक्शन होगा तो वो कॉलम कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो हमको किसको सिलेक्ट करना है सर्कल के लिए, कॉलम को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम कॉलम ही दे सकते हैं सर्कल के लिए। तो वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तो बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो चारों जो भी वाई डायरेक्शन पे बीम्स बनी हुई थी, मतलब कि वो जो कि कॉलम है, ठीक है, ये चारों सिलेक्ट हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है, एक ही बार में आपको करना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सिलेक्ट मेनू बार पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट मेनू बार पे जाने के बाद में बीम्स पैरेलल टू पूछेगा, बीम्स पैरेलल टू पे जाने के बाद में जिस डायरेक्शन पे आपको जाना है उस डायरेक्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर है कि नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पे सॉरी हट गया, वापस जाएंगे बीम्स पैरेलल टू वाई पे, ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने जैसे ही ये सिलेक्ट हुआ तो देखिए कर्सर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक हो चुका असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर पे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको क्या करना, असाइन करना, तो ये असाइन कर दीजिए, ओके कर दीजिए, मतलब यस कर दीजिए, ये असाइन हो गया, ठीक है। अब आपको किसको असाइन करना है, रेक्टेंगल को असाइन करना है बीम पे, तो रेक्टेंगल पे टिक करिए, सिलेक्ट पे जाइए, सिलेक्ट पे जाने के बाद में क्या करिए, बीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे चले जाइए, तो ये एक्स एक्सिस की बीम सिलेक्ट हो गई है। अगेन सिलेक्ट पैरेलल टू पे चले जाइए, जेड एक्सिस पे चले जाइए, तो ये जेड एक्सिस पे हो गया, ठीक है। और वापस पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, असाइन करना है, तो असाइन करेंगे और डू यू वांट टू प्रोसीड, यस कर देंगे, तो ये असाइन हो चुका। तो आप देख सकते हैं बीम नंबर हटा देता हूं इस बार में, बीम नंबर हटाने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं R1 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 और R1, ये कॉलम R1 पे सिलेक्टेड है और R1 का मतलब क्या है, रेफरेंस सेक्शन 1 पे सर्कल है, ठीक है। R2 की बात करते हैं तो R2 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 और R2, R2 का क्या मतलब है, रेफरेंस सेक्शन 2 पे कौन सा सिलेक्शन है, रेक्टेंगल है, ठीक है। नाउ आप प्लेट की बात करते हैं, तो पहले हमको प्लेट बनानी पड़ेगी, अभी तो ये ओपन है, ठीक है, प्लेट तो हमने बनाया ही नहीं है, तो प्लेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, या तो हम यहाँ पे जाते हैं ऐड 4 नोडेड प्लेट पे, ठीक है, ऐड 4 नोडेड प्लेट पे जाएंगे और इन चारों को नोड्स को सिलेक्ट करके एक प्लेट बना लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, आपने आपको बताया था कि आप क्या करिए, फ्रंट व्यू देखिए, आपको फ्रंट व्यू पे ये बीम दिखाई दे रही है, यहाँ पे बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यदि आप 3D पे देखें तो ये पूरा बीम सिलेक्ट हो चुका है ऊपर का, मतलब कि एक प्लेट यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, फिल फ्लोर ग्रिड कर दीजिए, तो ये जैसे ही आप फिल फ्लोर करेंगे तो देखिए 1 न्यू प्लेट्स आर क्रिएटेड, ठीक है, तो ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लेट बन चुकी है, दिख नहीं रही है, आपको इसको शो करवाना है, शो करवाने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कंट्रोल 3 दबाना पड़ेगा, कंट्रोल 3, तो देखिए कंट्रोल 3 दबाया तो आपको ये प्लेट दिखाई दे रही है। वैसे आपको कंट्रोल 3 पे आपको ये भी कुछ
आपको दिखाई दे रहा है डार्क सा। क्यों दिखाई दे रहा है अब आपको बता देता हूं कि अब कंट्रोल 3 और कंट्रोल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। कंट्रोल 3 पे जनरली यदि ये यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं भी करते, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं भी करते तो कंट्रोल 3 से सिर्फ प्लेट को देखा जा सकता है, ठीक है। अभी प्लेट के साथ में कंट्रोल 3 के साथ में प्लेट भी दिखाई दे रही है, और जितने भी सॉलिड मेंबर हैं आप समझ सकते हैं, जितने भी सॉलिड मेंबर है, तो देखिए ये कॉलम भी सॉलिड है और बीम भी सॉलिड है और प्लेट भी सॉलिड है, ठीक है। जितने भी आपके सॉलिड मेंबर्स हैं ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। यदि आप बात करें कंट्रोल 1 की, तो देखिए कंट्रोल 1 दबाइए। कंट्रोल 1 पे क्या होता है, कंट्रोल 1 पे सिर्फ बायर फॉर्म या केबल फॉर्म आप समझ सकते हैं, केबल फॉर्म दिखाई देता है कंट्रोल 1 पे, ठीक है। क्लियर है। कंट्रोल 1 पे जो भी बीम्स हैं या जो भी कॉलम्स हैं, मतलब कि मेंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंट्रोल 1 पे जो कॉलम मेंबर्स है उस मेंबर्स का क्या होता है, केबल फॉर्म दिखाई देता है, ठीक है। अब कंट्रोल 2 करिए। कंट्रोल 2 पे क्या होता है, कंट्रोल 2 पे जो मेंबर्स होता है वो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि मेंबर्स मतलब कॉलम और बीम वो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। और जैसे ही कंट्रोल 3 करेंगे तो प्लेट भी साथ में आ जाएगी अब, ठीक है। तो कंट्रोल 3 पे क्या हुआ, प्लेट भी आ गया। मतलब कंट्रोल 1 पे क्या हुआ, कंट्रोल 1 पे आपका मेंबर का केबल फॉर्म दिखाई दिया, कंट्रोल 2 पे मेंबर का सॉलिड फॉर्म दिखाई दिया, और कंट्रोल 3 पे मेंबर के साथ में प्लेट का भी सॉलिड फॉर्म दिखाई दिया। क्लियर कि नहीं है, चलिए समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस जो प्लेट लगी हुई है अभी ये 0 थिकनेस पे है, मतलब सिंपल एक प्लेन डायग्राम है, ठीक है। अभी आपको स्लैब का थिकनेस देना है, जो कि स्लैब का साइज होता है जनरली मिनिमम केस पे 100 mm या 4 इंच, ठीक है। तो अब आपको 4 इंच प्रोवाइड करना है, तो 4 इंच तो हमने यहाँ पे डाल दिया था 0.1, लेकिन अब हमको क्या करना है, इस प्लेट को असाइन करना है, ठीक है। तो असाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप प्लेट पे क्लिक करने के बाद में आप कर्सर से यूज कर सकते हैं। यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो पहले से सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेक्टेड प्लेट दिखाई देगा। यदि आपको प्लेट का नंबर पता है तो प्लेट का नंबर से आप यहाँ पे प्लेट का नंबर डाल सकते हैं। और असाइन टू व्यू करेंगे तो असाइन टू व्यू पे जितनी भी प्लेट्स होंगी वो सारी प्लेट्स का थिकनेस ले लेगा। तो अभी हमारे पास असाइन टू व्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही प्लेट दिखाई दे रही है, तो असाइन टू व्यू करके सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन कर सकते हैं प्लेट को, ठीक है। तो डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो देखिए प्लेट की जो R3 आ चुका है, इसका नंबर क्या आ गया है, R3। अब आप पूछेंगे कि सर असाइन टू व्यू में तो जितनी भी चीजें हैं वो सब सिलेक्ट हो जाना चाहिए, तो हम असाइन एग्जैक्टली सही बात है कि हाँ जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब सिलेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आपने किस पे क्लिक किया था, प्लेट पे क्लिक किया था, तो जितनी भी प्लेट्स जो दिखाई दे रही होंगी वो सिलेक्ट होंगी, ना कि जितने भी मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इस पे सर्कल पे बात करें तो सर्कल मेंबर में कॉलम भी हो सकता है और बीम भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ हो सकता था, इसलिए आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर प्लेट की बात करेंगे तो आपकी जितनी भी प्लेट लगाई होंगी आपने, या जितने भी स्लैब्स आपने बनाई होंगी, वो सारी प्लेट्स को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे असाइन टू व्यू करेंगे तो असाइन टू व्यू पे उसको सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। यदि आपको क्या करना है, असाइन टू कर्सर पे करना है, तो आपको असाइन टू कर्सर करना पड़ेगा, असाइनिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और असाइनिंग ऑप्शन पे इसको देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर कि नहीं है। तो अब आप समझ गए हैं कि कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे सिर्फ इतना ही काम होता है कि आपको यहाँ पे क्रिएशन करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएशन करना है, और क्रिएशन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है या असाइन करना है, ओके। और आपको दो चीजों का हेल्प ज्यादातर चाहिए पड़ेगा, डिफाइन का और थिकनेस का, ठीक है, डिफाइन का और थिकनेस का। क्लियर है कि नहीं है। अब आप समझ चुके हैं कि जनरल पे प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की क्लास में हमको क्या पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। अभी पहले थोड़ी सी चीज यहाँ पे और समझाऊंगा मैं आपको, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसको कैसे सेट करना है प्लेट को वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए देखिए क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, कोई यूज नहीं है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और
अब देखिए कंट्रोल 3 करिए, पहले तो कंट्रोल 3 किया तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कंट्रोल 3 किया तो अब आप क्या करिए, इसका 3D रेंडर व्यू देखिए। 3D रेंडर व्यू कहां से देखते हैं, हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है एक बाल्टी में एक पेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बकेट पे जो पेंट है इस पे आपको क्लिक करना है, मतलब आप 3D रेंडर व्यू पे आप देखेंगे तो देखिए अभी आपने प्लेट पे सिलेक्ट किया था इसलिए प्लेट दिखाई दे रही है, ठीक है। यदि आप सारे मेंबर को सिलेक्ट करते तो सारे मेंबर दिखाई देते, लेकिन अभी आपने प्लेट पे सिलेक्ट किया था, इसको पहला बंद करिए। चलिए सभी को सिलेक्ट करना है, सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करना है, लेकिन कंट्रोल ए करने से पहले आपको ज्योमेट्री कर्सर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ है ज्योमेट्री कर्सर, ये है, ठीक है। इस पे टिक किया, ज्योमेट्री कर्सर पे टिक करने के बाद में कंट्रोल ए दबाइए तो देखिए सब कुछ रेड में आ चुका है, और सब कुछ रेड में आने के बाद में 3D रेंडर करते हैं। 3D रेंडर किया तो देखिए अब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अप्लाई किया, ठीक है। चलिए क्या साइज था हमारा कॉलम का साइज हमने दिया था 350 mm का, ठीक है। तो देखिए 350 mm देने के बाद में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से थोड़ा सा जूम करिए, और जूम करने के बाद में देखिए मैंने आपको बोला कि कॉलम का जो भी साइज दें वो बीम के मिनिमम थिकनेस से ज्यादा दें। यदि आप बीम की मिनिमम थिकनेस से ज्यादा नहीं देते तो ये जो बीम है वो कॉलम के बाहर शो होती, ठीक है। अभी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं जूम करके कि ये जो बीम है ये बीम कॉलम के अंदर सेट है, मतलब जब भी आप बीम बनाएंगे तो उसका पूरा लोड आपको कॉलम पे ट्रांसफर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बीम पूरा कॉलम पे रेस्ट करेगी तभी तो आप उस पे कॉलम पे दे पाएंगे पूरा लोड, है ना। तो देखिए कोशिश करिए, आपकी डिजाइनिंग क्या करती है क्या कहती है मैं नहीं जानता, ठीक है। आप किस हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं वो आपके प्रैक्टिस, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं आपको बस इतना सिंपल व्यू पे बता सकता हूं कि आपको क्या करना है, जो बीम है, बीम का जो मिनिमम साइज है, मिनिमम साइज मतलब ZD, ठीक है। आप देख सकते हैं, यदि जूम करेंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ZD ही है कि नहीं है, ये ZD है। और ये जो वर्टिकल दिखा रहा है ये क्या है, ये वर्टिकल आपका क्या है, ये वर्टिकल आपका YD है। मैंने आपको बोला था कि क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है, और क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन में ये ZD दिखाई देगा आपको, ये YD दिखाई देगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और ये जो लेंथ है ये लेंथ X डायरेक्शन में होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल वे पे जो कि हमको दिखाई नहीं देती, ये पीछे की ओर दिखाई देती है। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है ZD और YD का, ठीक है। चलिए, और ये क्या कॉलम है, कॉलम में हमने आपको बोला कि डायमीटर देना पड़ता है, क्योंकि लेंथ जरूरत नहीं पड़ती, लेंथ तो पूरा आप जितना बीम या जितना मेंबर आप बनाएंगे उतना ले लेगा, लेकिन आपको क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में सिर्फ डायमीटर दिखाई देगा, डायमीटर जो कि Z डायरेक्शन में दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं है। एक चीज आपको समझ में आ गई कि आपको बीम का साइज कॉलम के साइज से कितना ज्यादा और कितना कम लेना, वो तो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कॉलम का साइज आपके बीम के साइज मिनिमम साइज से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ताकि आप उस बीम को उस कॉलम पे रेस्ट करवा सकें, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, दूसरा चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए आप इस पे बात करते हैं फिर से कि सिलेक्शन को बंद करिए, दूसरा सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन लेना है मुझे, आप चाहिए कहां पे, आप ज्योमेट्री कर्सर पे जाइए और ज्योमेट्री कर्सर पे एक एक करके सिलेक्ट करिए। तो आप प्लेट को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल करके सिर्फ एक बीम को, कोई भी बीम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस बीम को सिलेक्ट कर लेता हूं। इस बीम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करूं मैं, बीम कर्सर से इस बीम को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। इस बीम को सिलेक्ट किया और इस ज्योमेट्री का प्लेट कर्सर से मैंने इस प्लेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अरे यार हट क्यों रहा है ये, आपको सिर्फ एक बीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट करिए, ये बीम लिया और ये प्लेट लिया, ये ज्योमेट्री से ले सकते हैं। ज्योमेट्री कर्सर पे जाइए, बीम सिलेक्ट करिए और प्लेट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। एक एक करके सिलेक्ट करूंगा तो नहीं होगा। तो देखिए प्लेट सिलेक्ट करने के बाद में बीम सिलेक्ट नहीं होगी, बीम सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्लेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा। चलिए रेंडर पे जाते हैं, तो रेंडर पे आपको दो ही चीजें दिखाई देंगी जो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो देखिएगा। इसको रोटेट करके आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। रोटेट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट जो आपकी उंगली है कर्सर पे उसको होल्ड करके रखिएगा और इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखिए जो स्लैब बनी है, ये जो 100 mm की स्लैब है, और जो बीम का साइज आपने दिया था, जो कि बीम का डेप्थ आपने दिया था शायद 45 का, ठीक है।
तो 45/100 मतलब कि 450 का बीम है और 100 mm की स्लैब है। तो देखिए स्लैब कहां पे रेस्ट हुई है, स्लैब आप देख सकते हैं, स्लैब आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बीम है इसके सेंटर से बनी हुई है। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? देखिए ऊपर से भी देख सकते हैं और नीचे से भी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बीम सिलेक्ट हुई है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जेड, ये वाई डी था और वाई डी के बीचों बीच में स्लैब बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप समझ चुके हैं कि जब भी मैं स्लैब को बनाना चाहूंगा तो स्लैब हमेशा सेंटर से ऊपर 50 गई होगी और सेंटर से नीचे 50 गई होगी। किसके सेंटर से? लेकिन बीम के सेंटर से। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस बीम को कैसे ऊपर ले जाना है। ठीक है, सॉरी, इस स्लैब को कैसे ऊपर रेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी कोई स्लैब देखते हैं तो हमेशा स्लैब टॉप पे देखते हैं, ना कि पे आपको बीम दिखाई देती है ना? आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो बीम है वो ऊपर नहीं दिखाई देती है, बीम बिल्कुल नीचे दिखाई देती है, स्लैब ऊपर दिखाई देता है, मतलब स्लैब इसके टॉप पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, वापस से ये पूरा फिगर बनाएंगे, पूरी ज्योमेट्री बनाएंगे, पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑफसेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम इतना ही देखना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए तो क्लोज करें, इसको क्लोज कर लीजिए। अब आप समझ चुके हैं कि हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम क्या गए, कहाँ गए हैं? जनरल पे गए हैं, जनरल पे जाने के बाद में प्रॉपर्टी पे गए हैं, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में डिफाइन पे गए हैं, डिफाइन पे हमने सब कुछ सिलेक्ट किया जो भी आपको चाहिए था, और प्लेट के लिए हमने थिकनेस पे गए और थिकनेस पे हमने यहाँ से चूज किया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ से असाइन किया था, असाइन करने के बाद में हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद में हमने ये देखा है कि जो ये प्लेट है, जो ये ज्योमेट्रिक कर्सर का, ये ज्योमेट्रिक कर्सर से जो ये प्लेट है वो हमको ये पता चल रहा है कि ये प्लेट इस बीम के सेंटर पे लगी है। हमको इस बीम को क्या करना है, ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑफसेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।